तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में जो दही वाली मागामा मागामा जो चैप्टर है उसका हम लोग इसमें क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन दिया है इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो जितना भी दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन को हम लोग एक करके देखते हैं क्या है। अगर आप उस दही वाली मागामा में जो चैप्टर है और आप नहीं समझे होंगे तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, उसका वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो को अंत में आपको वीडियो मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिएगा तब क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मागामा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मतलब मागामा और जो उसकी बहू थी नजम्मा, उसके साथ कौन सा विवाद हुआ था। पहला क्वेश्चन ये है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो उसका आंसर होगा कि मागामा ने अपने बहू नजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। एक दिन क्या हुआ था कि अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी माँ नजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मागामा चुप रही, किंतु जब रहा ना गया तो मागामा ने बहू से कहा, क्यों मेरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बस बहू उसी पर क्या चढ़ बैठी, मैंने सास को लगी बोलने। ठीक है, खूब सुनाई सास को अपना। जब मागामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ तो बहू ने भी कहा मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। बात बढ़ गई। जब मागामा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो। मागामा ने कहा बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर से बहू ने कहा कि मागामा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। देखिए इसको समझिए। एक घटना होता है इस कहानी में कि मागामा जब जाती है घर पे तो नजमा जो उसकी पतोह थी वह जो अपने बेटे को पीट रही होती है। अब पोता दादी में खूब चलता है। अब जो है दादी जो है ना देख रही जब पोता की पिटाई हो रहा है तो बोल देती है अपने पतोह को, बोलती है क्यों राक्षसी क्यों उसे मार रही हो, क्यों राक्षसी उसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। बस इतना ही बात करके पतोह जो है ना सासू को मतलब ये बोलने सासू को ही कि हमारे बेटा हम नहीं मारेंगे, है कि नहीं। भोजपुरी में जानते हैं कि लोग पतोह सास के ऊपर छोड़ जा रहा है सब। तो वही हाल उसमें हो। नजम्मा जो है लगी अपने सास को बोलने कि हमारा बेटा मारेगा ना, हम मेरा अधिकार है उसको मार सकते हैं। इसी पर मागामा कहती है कि अच्छा आने दो मेरे बेटे को, मतलब उसके पति को आने दो तो सबको आगे दूंगा, तुम्हारा डांट सुनवाती हूँ। लेकिन जब पति उसका आता है मैंने इसका मागामा का बेटा जब आता है तो वह भी जो है ना अपने पत्नी की तरफ से बोलना शुरू करता है। इस पर मागामा को बहुत दुख होता है। उसकी माँ को कहती है हम अलग रहना चाहते हैं। तो उस पर कहता है उसका बेटा कि हम रुकेंगे नहीं, तुम अलग रहती चाहती हो रहने के लिए तो अलग रह सकती हो। तो उसी दिन से वह दोपहर से क्या होते अलग रहना शुरू हो जाती है। यानी दोनों को लेकर क्वेश्चन आया, दोनों में किस बात का विवाद था। तो उस जो बचवा था ना उसको पीट रही थी, वहीं से विवाद शुरू होता है। कहीं ना कहीं जो अधिकार को लेकर ही विवाद था। ये चाह रही थी कि मेरा उस पर अधिकार है और पोतो चाह रही थी कि मेरा उस पर अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था और वह मागामा से क्या चाहता था। देखिए आपको उस कहानी में बताए थे कि रंगप्पा जो है ना इस पूरा कहानी का मतलब विलेन है, गुंडा है। ठीक है ना। देखिए ये नहीं रहेगा, रंगप्पा के गांव का आदमी था। रंगप्पा जो है ना उसके मंगप्पा के गांव का आदमी था। यहाँ गलती कर दिया है। जो रंगप्पा था वो मंगप्पा के गांव का आदमी था। बड़ा शौकीन तबीयत का था, कभी कभार जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगमा बेटे से अलग रहने लगी है तो वह मंगमा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है, दे दो लौटा दूंगा। मंगमा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने आमराई के पीछे रोक कर बाँह पकड़ ली और कहा जरा बैठो। मंगमा जल्दी क्या है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही था। देखिए आपको मैंने उस कहानी बताया था कि रंगप्पा जो है मंगमा के गांव का था। वो जब मंगमा जो है अपने पतों और बेटे से अलग रहने लगी थी तो वह पूरा जितना भी कमा रही थी पैसा सब जमा कर रही थी और मखमल का जो है ना ब्लाउज पहन कर पहनती थी और पतों को 1 भी रुपया नहीं दे रही थी। और यह बात जो है रंगप्पा को था चल गया था।
रंगपा जो है मैंने शराबी था, जुआरी था, मैंने कहीं ना कहीं एक गुंडई का रोल अदा कर रहा था वो इस कहानी में। और वह जो है मगमा को लगा तंग करने। बीच रास्ता में आमराई के पास जो है जगह था, कुआं था, वहीं पे जो है उसको एक बार हाथ पकड़ लिया था बाँह, और बाँह ऐसा पकड़ा था जैसे लग रहा था उसकी पत्नी है, पत्नी से भी वो अधिक हक से पकड़ा था वो चीज़ को। इस को देख करके मगमा डर गई थी, ठीक है ना। और वह जो रंगपा था वह उससे मगमा से पैसा मांग रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगमा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए, कहीं सास के रुपये पैसे रंगप्पा न ले ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास दादी तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी पीटूंगी। बस बच्चा मंगमा के पास आकर रहने लगा। मंगमा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु चलूँगा। मंगमा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूँ कैसे चलेगा। मंगमा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मानसा पूरी हो गई। देखिए अब हमने समझाया था कि उस वीडियो में कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या हुआ कि जब लगी अलग होकर रह रही थी न जो मंगमा, तो रंगपा जो है उसको छेड़नी कर रहा था, पैसा मांग रहा था। और यह बात था चले गई इसको पत्तों को, नजम्मा को था चल गया। तो उसको लगा जितना पैसा जा कर रखी ना मेरी सास सब कहीं रंगप्पा को दे देगी तो हमको तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब लगी वह एक योजना बना कर कही अपने बेटे को दादी के पास भेज दी। सिखा कर तुम जाओ दादी के पास रहना, यहाँ मेरे पास मत आना, ठीक है। अब वो गया दादी के पास जाकर रहने लगा। और उसी के चलते एक दिन जो है लगा जीत करने वो भी कि हम भी चलेंगे दादी तुम्हारे साथ बेंगलुरु में। तो वो बताओ अब एक अकेली बुढ़िया जो मंगवा थी वो दही लेके जाना और उसको लेके जाना संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी पर जो है पत्तू नजमा और उसके जो पति थे आकर दोनों माफ़ी मांग लिया सब कि माँ कब तक से चलेगा, तुम साथ में रहो। और वहाँ से लगी वो साथ रहने, कौन मंगमा नजमा सब जो है साथ में रहना शुरू कर दिया सब। और उसके बाद जो है जो पतो थी नजमा थी वह अब लगी दही बेचने, और यह मंगमा जो है रही घर पर रहने लगी और वो लगी दही बेचने, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी थी। नजमा कहा कि माँ अब बूढ़ी हो गई हूँ और हम खुद जी दही बेचने के लिए। देखिए कितना इस चालाकी से ये काम कर रही है नजम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। उन्होंने जो कहानी है जो कथावाचक कौन है उसका परिचय देना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा तना बना बुना गया है। मंगमा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेच कर देकर जाती है। धीरे धीरे मंगमा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मंगमा अपने घर गृहस्थी के सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के अंतर्कलह से परिवार बिखर जाता है। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाली माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगमा के अंतर्व्यथा को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की माँ की देखना सुनना पड़ता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। मंगमा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। और इस कहानी का कथा क्या है, तो देखिए जब मंगमा जाती थी ना, आपको उस कहानी में हमने समझाया था कि जब मंगमा जाती थी बेंगलोर दही बेचने के लिए तो रास्ते में घर पड़ता था
जहाँ वो जाती थी तो एक महिला से उसका मुलाकात होता था, तो उसको उस महिला का कहती थी माँ जी कहती थी, माँ जी। और माँ जी कोई और नहीं है, जो लेखक साहब है ना श्रीनिवास जी, उनकी माँ थी। श्रीनिवास जी की वह माँ थी, है ना। तो माँ जी वही हैं। तो माँ जी से जो है ना जाती थी मंगवा दही बेचने के लिए, जाते वक्त आते वक्त रास्ते में पड़ता था इनके घर, तो जाते वक्त भी आते वक्त भी ना इनसे बातें होता था। किन से? लेखक की माँ जी से। और अपना जितना बात पुतोह वाला बात है, घर के बात है, सारा बात इनसे कहती थी, माँ जी से कहती थी। अब माँ जी कुछ ना कुछ सलाह देती रहती थी, ठीक है ना। तो इस कहानी का था जो है ना, माँ जी है जो श्रीनिवास जी की माँ है, यानी लेखक की माँ है। और ये सारा बात जो उनसे कहती है तो वो कुछ न कुछ सलाह देते रहती है, ठीक है ना। तो वही कहती है उनकी माँ जी कहती हैं कि जब एक देखिए बहुत बड़ा चीज़ यहाँ कहा गया है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है ना, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल बात है, जब मान लेते हैं कोई किसी को पसंद नहीं करता है ना, तो छोटा बात जो होगा ना उसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसके एकदम झगड़ा करना शुरू कर देगा। अगर वो पसंद करता है ना, तो कितना भी बड़ा झगड़ा होगा ना, तो वह जो है ना उसको निपटा सकता है। ये आप समझ, एक परिवार में भी होता है। अगर कोई परिवार में कोई कोई मतलब चाहता है जाए उसको प्यार करता है, तो वो कितना बड़ा गलती करेगा ना, तो वो माफ़ कर देगा उसको। वो अगर वो उसको पसंद नहीं करता है, तो छोटा सा गलती भी ना बहुत बड़ा झगड़ा का रूप ले लेता है, ठीक है ना। वैसे ही जो है इस कहानी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, कि मगमा का चरित्र कैसा था, किस प्रकार की महिला थी वो। देखिए, मगमा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है, मैंने पूरा मेन लीड इसी का इसी पर कहानी बनाया गया है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मगमा शायद कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसको छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है मंगमा, और उसकी बहू इस तथ्य को भलीभांति समझती है। मंगमा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वो अपने गांव से शहर जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वह कुछ संचय करती है, ठीक है। वह जानती है कि उस पैसा उसका अपना जहाँ पूंजी हो, वह भोली भाली और सहृदयता वाली नमी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव हो, वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देती है। वह अपना अस्तित्व जो होता है सती वाला बचाए रखना चाहती है। रंगपा द्वारा बार बार उसके पीछे करने पर भी कर्म पद से विचलित नहीं होती है। पात का अभाव उसे रूप रखता है, किंतु पति के प्रति श्लेष मंत्र भी विक्षोभ नहीं है। मगमा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि वह जो थी मगमा एक बहुत ही सख्त और बहुत ही कर्मठ महिला थी, बहुत ही कर्मठ और महिला थी, और बहुत ही सती वाला महिला थी वह। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वह जो है ना इतना मेहनत करके जो है ना खुद पैसे कमाती थी। वह दही बेच करके जो है ना शहर जाकर दही बेच कर जो है खुद वो कमाती थी और खुद अपना जीवन यापन करती थी। और रंगप्पा जो है इतना उसको छेड़खानी किया, उसको इतना तंग किया, उसके बावजूद भी वो अपना जो चरित्र का अपना दाग नहीं लगने दी। वह उसका चाहता था तो उसका जाता था उसका छवि खराब करे, उसका चरित्र का नाश करे रंगप्पा। लेकिन मंगम्मा बहुत ही सती महिला थी, जो अपना चरित्र नहीं दाग होने दी। मंगमा जो है इस बात की मतलब गवाही देती है कि उसका चरित्र बिल्कुल साफ था, और यह जो है ना पूरा समाज की जितनी महिला है उस सब कहीं ना कहीं जो है ना वह एक तरह से माने प्रेरणादायक बनकर रह गई थी, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना उसका पूरा चरित्र चित्रण किया गया है कि आखिर जो है मंगमा का चरित्र कैसा था उसके बारे में बताया गया है ना। पूरा कहानी जो है ना मंगमा पर ही चलता है, तो यही उसका पूरा चरित्र चित्रण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कहानी, ये क्वेश्चन जो नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन क्या है? कहानी का सारांश, मैंने कहानी का जो है ना एक छोटे से सारांश में इसको फिर कहानी को लिख देना है, ठीक है ना। देखिए इसमें से क्या थे। मंगम्मा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई, मतलब अलग हो गया।
पक्ष में तो झगड़े के कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। अधिकार जो होता है ना, हर घर में अधिकार को लिखा होता है। सास चाहती है कि मेरा अधिकार पूरे घर पर हो, और पतोह चाहती है कि मेरा अधिकार मेरे पति पर है और मेरे घर पर भी हो। और सास चाहती है कि मेरा अधिकार जो है ना मेरे बेटे पर है, और पत्नी चाहती है मेरा अधिकार जो मेरे पति पर है। अब इसी में बेचारा पति जो है पिसाते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। औरत को अकेले जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंगप्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगवा पोते के मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगवा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते का दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगवा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगवा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्वत रहने लगी। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी का सारांश। कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है कि मंगमा जो है इस कहानी का मेन हीरो, इसमें का नायक कौन है, तो मंगमा है। मंगमा जो है ना दही बेचने के लिए कहाँ जाती है, तो जाती है औलूर से जाती है बेंगलुरु जाती है, शहर की तरफ जाती है रोज बेचने के लिए। और वहाँ जाकर बेच करके वहाँ से रास्ते में एक मुलाकात होता है, माजी रहती है, उसकी उनसे जाकर सारा बात कहती है, अपने घर का जितना बात है सब उनसे बताती है, और वह कुछ ना कुछ सलाह देती रहती है। एक दिन जो है ना झगड़ा हो जाता है किससे, तो अपने पतोह से झगड़ा हो जाता है। अपने बेटे पतोह जो नजामा जो अपने बेटे को पीट रहे थे, इस पर जो है मंगमा ने डांट दी, बोल दी। उस पर जो विवाद हो गया, विवाद होने के कारण जो है वो नजमा और मंगमा दोनों अलग हो गए, अलग अलग रह रहे थे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि मंगमा जो है लगी अपना जितना पैसा है सबको बचा करके ऐश करने, मतलब ऐश करने का अर्थ कि लगी ब्लाउज बढ़िया ब्लाउज बना कर लगी पहनने। उसके बाद में जो है यह बात जो है गांव के एक रंगप्पा था जो बहुत ही अयास किस्म का था, दारूबाज था वो, है ना, जुआबाजी था, शराबी था। उसको पता लग गया और उसने जो है ना मंगमा से लगा छड़खानी करने और लगा उससे पैसा मांगने, कर्ज मांगने। और यह बात था लग गया किसको, नजम्मा को, उसके पतोह को। तो उसको लगा कि अगर हम इसमें कुछ नहीं करते हैं तो मैं पूरा पैसा जो है ना, जो बुढ़िया है, जो मंगम्मा है, रंगप्पा को दे देगी तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि अपने बेटा को दादी के पास जो है ना भेज दी और उसी के माध्यम से जो है ना फिर जो है ना वो एक करके और एक साथ मंगमा को मिला ली और रहने लगा सब एक साथ। और नजमा जो है लगी अब फिर दही बेचने, अब मंगमा को घरे बैठा दी। तो इससे इस कहानी में जो है ना कहीं जो है मंगमा पूरा लीड रोल में है, मतलब पूरा मेन उसमें का वो है। और उसमें नजम्मा भी जो है कहीं ना कहीं एक चालाक महिला थी जो परिवार को एक साथ लेकर के चलने के बाद में काम की। और जो रंगप्पा था वो कहीं ना कहीं इस कहानी का विलेन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ही वीडियो आगे मिलता रहेगा। इसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको वही मिलने वाला है। और उसके बाद ढहते विश्वास का मिलने वाला है आपका वीडियो। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए।